Finally, if you are preparing for UPSC CSE 2027, then Margdarshan IAS has now officially released the test calendar for 2027. अगर आप मेंस रेडी होना चाहते हैं, अगर आप आंसर राइटिंग स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी आंसर राइटिंग करने के लिए। और उस कंसिस्टेंसी में हम आपकी मदद कैसे करेंगे? वी आर रिलीजिंग दिस टेस्ट। ये टेस्ट आपके पूरा यूपीएससी के सिलेबस को कवर करेगा। वो कैसे कवर करेगा मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि यूपीएससी मेंस का जो टेस्ट है, दैट डजंट मीन कि आपको वो लिखना है जो आप सोच रहे हैं। नो, यूपीएससी का मेंस का आंसर राइटिंग, विच मीन्स कि व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू थिंक इन दोज 3 आवर्स, 3 घंटे में हर एक क्वेश्चन को 7 मिनट देना है, 10 मिनट देना है, 15 मिनट देना है। उस प्रेशर में आप कैसे लिख सकते हो? देखो, हर साल लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं इस एग्जामिनेशन की, और सब लोग कवर करते हैं, लक्ष्मीकांत को, रमेश सिंह को, स्पेक्ट्रम को, जीसी लियोंग को, है ना, सब लोग कवर करते हैं, विवेक सिंह को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब मेंस की बारी आती है ना, तो सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है आंसर राइटिंग। कैसे करें, कब लिखें, किस तरीके से लिखें। और ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन अगर हम अभी से नहीं सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आगे चल के लेट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कितना टाइम बचा हुआ है हमारे इस पूरे प्रिपरेशन में। हमारे पास सिर्फ 374 डेज हैं फॉर आज से लेकर अगले साल प्री तक। होपफुली 23 मई को आपका प्री होगा 2027 में। लेकिन अब से लेकर दिसंबर तक मेंस रेडी होने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं? ओनली 231 डेज आर लेफ्ट, यानी कि 230 दिन। और ये दिन हमेशा कम होते रह रहे हैं। क्या ये दिन एनफ है हमारे आंसर राइटिंग के लिए? यस, कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आ जाएगा, कि लिखने से पहले आपको सोचना आ जाएगा, यानी कि आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो सीखना आपको आ जाएगा। ये हम करवाने वाले हैं। ओके, ये 230 दिन में अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो या अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास कितने घंटे बचते हैं वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 1840 घंटे, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो इसमें हमें कैसे मैनेज करना है। और अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो आपके पास बचते हैं 1150 घंटे, विच मीन्स अगर आप डेली 5 घंटे कर रहे हो। आपको बस ये करना है, डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, डेली हाफ एन आवर। और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आपको टाइम अपना बढ़ाते जाना है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से हमने ये आंसर राइटिंग का जो टेस्ट शेड्यूल है लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ओके, हमने ये वीडियो ली थी, अगर आपने देखी होगी, शायद देखी होगी, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 7 स्टेप फॉलो करिए। इस वीडियो में मैंने अपने MAWP बैच के बारे में बताया था, जो कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, जिसमें कि हमने ये टेस्ट शेड्यूल रिलीज किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था कि यस भैया, वी आर लुकिंग फॉर दिस बैच, MAWP बैच फॉर आंसर राइटिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में था। तो तब से लेकर हमने इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड टू आंसर राइटिंग। और तुम अगर अभी से लिखना स्टार्ट करोगी ना, तो तब मतलब आप सोचो कि देखो कि अगले 5 महीने तक आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कितना बेसिक कर सकते हो। ठीक है, एंड आई नो कि आपका एटलीस्ट अगर आपने एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट किया है तो फिर स्टार्ट कर दो। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसको आप हमारे कोर्स का जो डिटेल होता है, ब्रोशर होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप आप आज ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप दिया हुआ है, वहां जाएंगे आप, लॉगिन करिएगा OTP के थ्रू, और फिर वहां स्टोर में जाइएगा। स्टोर में आप जब जाएंगे तो आपको 2027 MAWP प्लस आपको दिखेगा। ओके, सो ये जर्नी है मेंस की। क्या है कि हम टारगेट लेकर चलेंगे कि आपको लगभग 500 प्लस हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, टॉप 100 में अगर आपको अपनी रैंक लेकर आनी है, तो आपको 550 के आजू बाजू आपको मेंस का स्कोर ले आना पड़ेगा, यानी कि GS 1, 2, 3, 4 और essay। ऑलराइट, इसीलिए हमने ये लिखा है स्कोर 500 प्लस इन GS मेंस, और ये स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। डिटेल में स्केड्यूल के बारे में बात करूंगा। ये 3 लेवल में डिवाइडेड है। ओके, पहला लेवल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि है फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल में हमने 8 हाफ लेंथ टेस्ट दिए, 8 हाफ लेंथ टेस्ट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ओके, 8 हाफ लेंथ टेस्ट है, जो कि हर 10 दिन पे हम लोग रिलीज करेंगे। ओके, हर 10 दिन पे पहला टेस्ट रिलीज होगा
18 को, दूसरा 24-25 को होगा, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद होगा। फिर उसके बाद लेवल 2 आता है जहां पे हम 14 हाफ लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, 14 हाफ लेंथ टेस्ट, और ये हर 7 दिन पे हम दे रहे हैं। ओके, यहां से आपकी हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। यहां पर आप सीखेंगे, इवैल्यूएशन होगा और आपको फीडबैक मिलेगा। और फिर लास्ट में हमने 7 फुल लेंथ टेस्ट रखा है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक 7 फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि पहले लगभग हर 10 दिन पे, उसके बाद एवरी संडे एंड देन एवरी थर्सडे, ये हमारा चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? इस चीज के साथ आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1, एक तो आपको इसका इवैल्यूएशन मिलेगा, ठीक है, आपको डिटेल में इवैल्यूएशन मिलेगा जो कि आपके फीडबैक के साथ, और आप कैसा लिख रहे हैं। आप दूसरे स्टूडेंट्स की भी कॉपी एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो उन्होंने कैसा लिखा है, ताकि एक पीयर लर्निंग भी मिल सकेगी, ठीक है। इसमें आपको और भी काफी सारी चीजें मिलेंगी, मैं आपको दिखा रहा हूं, बट जस्ट लुक एट दिस। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, ये देखिए, ये हमारा डे वन यानी कि 18 मई 2026 को, जो आने वाला है मंडे, उस मंडे को हमने जीएस पेपर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी से। ओके, गवर्नेंस नहीं है इसमें, जीएस पेपर 2 है, समझ में आ रहा है? तो और टॉपिक को हमने डिवाइड कर दिया है, जितनी लाइंस लिखी हुई हैं सिलेबस में उनको हमने टॉपिक से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हम टॉपिक 1 पे आपसे कहेंगे कि आप पढ़ के आइए, और 18 तारीख को टेस्ट रिलीज होगा, वहां पर आप टेस्ट लिखिएगा, ठीक है। ये देखिए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर, सिग्निफिकेंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इन सब के ऊपर हम 8 टेस्ट, मतलब 8 क्वेश्चंस देंगे हाफ लेंथ टेस्ट में, और आप आंसर लिखिएगा। ओके, आप चाहे तो मर्जी कहां से भी पढ़ सकते हैं, आपका सोर्सेस कहीं से भी हो सकता है, लक्ष्मीकांत हो सकते हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, एनसीईआरटी हो सकती है, यहां मैंने सोर्सेस लिख दिया है। ओके, देन 28 मई को, ठीक 10 दिन बाद, हम लोग दूसरा टेस्ट रिलीज कर रहे हैं, जहां पर हम जीएस पेपर 2 का ही टॉपिक 2 और टॉपिक 3 उठा रहे हैं। तो टॉपिक 2 हमारा है फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर एंड रिलेशंस, और टॉपिक 3 है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसका टेस्ट हम लोग रिलीज कर रहे हैं। टेस्ट दिखने में कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। टेस्ट दिखने में बिल्कुल आपको फील आएगी कि आप लिख सकते हो, ठीक है। ये होगा ऐसा, ओके, मार्गदर्शन आईएएस जनरल स्टडीज, आप अपना नाम लिखेंगे इसको, ठीक है। यहां पर इवैल्यूएटर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है कि इवैल्यूएटर यहां पर आपको स्कोर देंगे, ठीक है। देन यहां पर डिटेल फीडबैक दिया जाएगा आपको, ठीक है। एंड देन ये क्वेश्चन होगा, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन है, और आपको इस पेज पे पूरा लिखना होगा, ठीक है। ये कॉपी आप जाके प्रिंट भी करा सकते हैं, इजीली प्रिंट कर सकते हैं, या चाहें तो आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये है फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, ये टेस्ट 1 हमने रिलीज किया है, जो कि आप देख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द बैग ऑफ बोरोइंग्स। क्यों कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग्स इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी लिखने से पहले। ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे हमने दिया हुआ इनको, ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे पीडीएफ में मिलेंगे। एग्जामिन द फंडामेंटल, अगर आपको प्रिंट करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, इसको प्रिंट करा लीजिएगा और फटाफट आपको मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप प्रिंट करा के हमें ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस करोल बाग में, और आपको वहां पे इवैल्यूएशन भी मिल जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये तो आपको दिख चुका है, कैसा दिख रहा है आपको नाउ। ये हमारा पीडीएफ है, इसका ब्रोशर आपको वहीं मिलेगा, जो कि हमारे मोबाइल ऐप है, वहां पर आप जाएंगे तो ब्रोशर मिल जाएगा, ठीक है। आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो, ठीक है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ये समझ में आ गया? इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, ये देखिए, ये टेस्ट 4 हमारा वेडनेसडे 17, फिर उसके बाद टेस्ट 5 जून 27, टेस्ट 6 जुलाई 7। यहां पर अभी हम लोग टॉपिक 4, टॉपिक 6 और टॉपिक 2, ठीक है। यहां पर देखिए आप जीएस पेपर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7 जून से, जहां पर जीएस पेपर 1 टॉपिक 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो इससे क्या होता है, टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से ना आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आपको दिमाग में रहता है कि मेरा टेस्ट है उस दिन, तो मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो आप लिखोगे, आपका इवैल्यूएशन होगा, आप इंप्रूव करोगे। और हमने इस टेस्ट के थ्रू रिवीजन भी रखा हुआ है। रिवीजन मतलब कि जरूरी नहीं कि एक टॉपिक, जैसे टॉपिक 1 हो चुका है उसके बाद कोई टेस्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, बिल्कुल आएगा। आगे जो 3rd लेवल है हमारा, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट हम दे रहे हैं, उसमें हम लोग फिर से इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं आपको कि भाई ये करो, फिर से क्वेश्चंस दिया जा रहा है इस पे, ओके। विच मीन्स कि ये तो सेक्शनल चल रहा है अभी हमारा, और आगे हम फुल लेंथ लेकर जाएंगे सेम टॉपिक पे। यू अंडरस्टैंड? नाउ
कुछ ऐसे टेस्ट हमने रखे हैं जो कि पोस्ट प्रीलिम्स हैं। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, प्रीलिम्स के बाद 2027 में, यहां पर आप देख रहे हो 6 टेस्ट हमने रखे हैं। मई 30 2027 से लेकर जुलाई 4 2027 तक हमने ये 6 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं। एंड ऑल्सो द टेस्ट इंक्लूड्स एसे एज वेल, ठीक है। 5 एसे हमने इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। 2 फुल लेंथ हैं और 3 हाफ लेंथ टेस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से 3 में फिलोसॉफिकल एसे दिया हुआ है और 2 में इशू बेस्ड एसे दिया हुआ है। यू राइट, यू सबमिट एंड देन वी विल इवेलुएट एंड देन उसके बाद डिस्कशन भी होगी, ठीक है। मेरे पास 2 प्रोग्राम है, यहां पे 2 वेरिएंट है MAWP के, एक MAWP और एक MAWP प्लस। तो MAWP में आपको वो सारी चीजें, मतलब जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सारे लेवल का हाफ लेंथ फुल लेंथ सब मिलेगा आपको, ठीक है। आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, इवेलुएटर भी असेस करेगा ही करेगा, आपको फीडबैक शेयर होगा, हमारा ग्रुप मेंटोरशिप होगी। जो इवेलुएटर आपकी कॉपी चेक करेंगे वही इवेलुएटर महीने में 2 सेशंस लेंगे और कॉमन सेशन होगा और बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। सब बड़ा अच्छा सेशन होता है, मज़ा आता है उसमें, ठीक है। उसके बाद मेंटर डिस्कशन, ग्रुप मेंटरशिप। उसके बाद आती है हमारी MWP प्लस। प्लस में अंतर क्या है कि हमने रिकॉर्डेड मास्टर क्लास दी हुई है, यानी कि 2013 से लेकर 2025 तक के जितने भी मेंस के PYQs हैं उनकी मास्टर क्लास हमने दी हुई है। अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने हर एक सब्जेक्ट की हुई है। मैंने ही रिकॉर्ड की है वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर क्लासेस है वो। सो आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर MAWP प्लस, जहाँ पर वो आपको मास्टर क्लासेस दिखे हर एक सब्जेक्ट की, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। इसमें मैंने टॉपर्स के आंसर्स की डिटेल एनालिसिस की है, कंपैरिजन किया है, ठीक है, काफ़ी मेहनत की है हमने इसमें। तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, इसको ये ले सकते हैं। अगर सिर्फ आपको टेस्ट चाहिए तो आपको सिर्फ टेस्ट के लिए आप MAWP ले सकते हैं, अप टू यू। दोनों प्रोग्राम सेम है, ठीक है। नाउ जब मैं ब्रोशर आप लोगे, ब्रोशर को डिटेल में पढ़ना, इन दोनों की फीस अलग है और दोनों बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। बहुत एफर्ट लग रहा है टीम का, इवेलुएटर का बहुत एफर्ट लग रहा है। तो जो MAWP प्लस है वो सिर्फ 14,000 का है और जो MAWP है वो 12,000 का है, ओके। लेकिन फॉर द फर्स्ट 10 और जितने भी लिमिटेड स्टूडेंट्स की फीस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे आंसर कॉपी, बहुत इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, वी आर नॉट बिग पीपल, ओके। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स की सीट है जहां पर हमने इसको फ्लैट डिस्काउंट दिया हुआ है 1,000 का, ठीक है। आप कोड यूज कर सकते हैं, मैं आपको कोड बता दूंगा यहां पर। ये देखिए, ये आप जाओगे आपको दिखेगा, आपको कोड यूज करना है MAWP 2027। दोनों में से जिस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं उसको क्लिक करके MAWP 2027 आप आ सकते हैं, चाहे वो प्लस हो गया या नॉर्मल हो गया, दोनों पे कोड इक्वली वर्क करेगा एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा 1-to-1 गूगल फॉर्म भी है, मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है, बिकॉज दी मैं नहीं चाहता कि आपका ये नॉट रिकमेंडेड आए, है ना, नॉट क्वालिफाइड इन सिविल सर्विसेज मेंस वगैरह, क्योंकि आपने मेंस प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स इतने लो दिखें, आप अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है। मैं रिस्क मत लीजिए कि नहीं प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है। मेंस देने का मौका भी मिल रहा है और हम उसको गंवा भी रहे हैं, ठीक है। ये बुक लिस्ट आपको फ्री मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे मेंस की PYQ की माइक्रो थीम 2013 से लेकर 2026 तक। मैंने यहाँ 26 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है 26 के मेंस का, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा तो हम इसको अपडेट करेंगे, वो अपडेट आपको कंटेंट मिलेगा इसमें PYQs की जो माइक्रो थीम है मेंस की, जिसमें कि पहले में हमने थीम वाइज PYQ को सेग्रीगेट किया है, दूसरे में हमने मॉडल आंसर्स विद करंट डेटा पॉइंट्स दिया है, तीसरे में हमने जो डायरेक्टिव बेस्ड मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं जहां पर डिस्कस, एनालाइज, ये सारी चीजें की जाती हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, टेल वर्ड्स होते हैं। फिर लेवल 4 में हमने किया हुआ है इसकी डिटेल माइक्रो एनालिसिस ऑफ पेपर वाइज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं इसमें, क्योंकि इसको हमने अटैच किया, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज फॉर फ्री, ओके, और अपडेटेड मिलेगा आपको इसमें।
ओके सो हम लोगों से जितना बन पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सपोर्ट करने की और सीरियस पढ़ाई करने की। ओके जब आप प्रोग्राम में जाओगे, हमारे मोबाइल ऐप पे जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाओगे तो आपको दिखेगा MAWP प्लस। यहां पर जब आप इसको बाई करोगे, बाई फिर कोड लिखोगे, जब आप बाई कर लोगे, परचेज कर लोगे, तो उसके बाद ये सीन आएगा, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा फिर आएगा मेंस रेडी टेस्ट सीरीज, ठीक है, उसमें देखिएगा टेस्ट 1 राइट टू स्कोर मैंने लिखा हुआ है, एंड देन हाफ लेंथ टेस्ट GS पेपर 2, ये टेस्ट 1 है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा, या फिर आप प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप दूसरे कॉपी पे भी लिख सकते हैं। दिस इज अप टू यू, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्राम को परचेज करने के बाद का स्क्रीन है जो कि यहां दिया हुआ है। आपको माई कोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आप इस स्क्रीन पे जाएंगे, या अगर आप iOS के थ्रू जा रहे हैं, आईफोन है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा लर्न सेक्शन में। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल हम लोग बना रहे हैं, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जहां पर आपको ऑलरेडी इसमें स्टूडेंट्स हैं अच्छे खासे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इवेल्युएटेड आंसर्स ड्रॉप योर मेंस आंसर। तो जैसे जैसे आप अपने नाम के साथ साथ अपनी ये सेंड करेंगे, तो और भी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोविजन होगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा डेडिकेटेड, स्टूडेंट्स ने ये सारी कॉपीज भेजी हैं, तो हमने इवेल्युएट की है। आपका इवेल्युएशन कुछ इसी तरीके से होगा जैसे इस स्टूडेंट का हुआ है, जिसने जितनी क्वेश्चंस लिखा है, और उसके बाद एक फीडबैक मिलेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल हेल्प यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टूडेंट का फीडबैक है कि डियर स्टूडेंट, इट्स गुड दैट यू हैव अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चन, ट्राई टू राइट मोर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, योर आर्गुमेंट इज गुड एंड वैलिड, ऐसे करके आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको 10 में से 3.5 मिला है, क्यों मिला है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, इसके लिए परेशान नहीं होना है हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों हम लोग ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि एग्जाम की रियलिटी को समझिए। क्या है इस एग्जाम की रियलिटी? कि आपको 3 घंटे का पेपर मिलेगा, यानी कि 3 घंटे में आपको 180 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट में आपको 10 मार्कर के क्वेश्चन करने हैं और 15 मार्कर के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सोचना पड़ता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, स्पीड पे ध्यान देनी चाहिए, और उसी में हमें इंट्रो भी लिखना है, डायमेंशन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। तो जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक हम अच्छे से आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसको सीरियसली लीजिएगा, और प्लीज इसको ध्यान से, क्योंकि ये शेड्यूल फिक्स है, इस फिक्स शेड्यूल में आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को लेट्स से कि जून में ज्वाइन कर रहे हैं, जुलाई में ज्वाइन कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, टेस्ट तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। आप पीछे से टेस्ट लिखना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुरू करिए अभी। 18 तारीख को अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2027 के लिए, तो फिर चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो, मेंस दे चुके हो, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, इसके थ्रू करिए। मेंस का लिखना, आंसर राइटिंग विल ऑल्सो हेल्प यू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, और सबकॉन्शियस की नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत अच्छा एक्टिव रिकॉल यहां से बनता है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी। कुछ भी डाउट आता है, यू कैन रीच आउट टू मी एंड देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो दिस इज MAWP 2027, एंड in case should you have any problem, you can reach out to WhatsApp करिए and I will be able to there help you. Thank you so much and all the very best. I will see you कि आप जब पहली आंसर कॉपी सबमिट करोगे, देखते हैं आप क्या क्या जानते हो, कैसा लिखते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।